हेलो एवरीवन। कल हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर एक फ्रेश कॉरिजेंडम अपलोड हुआ था जहां पर HPNT एग्जाम के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस दी गई थी। और एक क्लैरिफिकेशन जिसने काफ़ी बच्चों को परेशान किया या फिर डिफरेंट रिएक्शंस बच्चों की तरफ से आई, वो था कि जो इस बार का मेंस एग्जामिनेशन होगा HPNT का, उसका जो पेपर 1 है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का, वो अब डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। दोस्तों, आपने भी कोई रिएक्शन पक्का दी होगी। अगर दी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी पहली रिएक्शन क्या थी उस न्यूज़ को देखने के बाद कि पेपर 1 जो आपका मेंस एग्जामिनेशन में है HPNT का, वो अब डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। पिछले कुछ सालों से जब भी HPNT का पेपर हुआ है तो आपका जो पेपर 1 है मेंस एग्जामिनेशन में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का, वो आपका सब्जेक्टिव नहीं होता था, वो आपका ऑब्जेक्टिव होता था। तो आपका प्रीलिम्स का पेपर भी जो आपका जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर हिमाचल जीके सबको मिलके होता है, और जो आपका पेपर 1 था मेंस एग्जामिनेशन का, वो दोनों ही अभी तक ऑब्जेक्टिव होते थे। लेकिन पहली बार अब हमें HPNT का जो मेंस का पेपर है पेपर 1, वो हमें डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा। तो कुछ बच्चों को टेंशन शुरू हुई होगी, कुछ बच्चों को खुशी हुई होगी, कुछ बच्चे जो अभी तैयारी करनी जिन्होंने शुरू करी होगी, या फिर जिन्होंने ये सोच के तैयारी करी होगी कि पेपर 1 भी ऑब्जेक्टिव है और आपका प्रीलिम्स भी ऑब्जेक्टिव है, तो हमारी तैयारी कॉमन हो जाएगी दोनों के लिए। तो उनको अब टेंशन शुरू होगी उनको लग रहा होगा कि अब कैसे मैनेज करें, अब क्या करें भाई, पेपर 2 तो डिस्क्रिप्टिव हो गया। तो दोस्तों, यहां पर टेंशन नहीं लेनी है। मेरा एक सिंपल सा मैसेज है आपको कि अगर आप इस टाइम हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हैं, आप पॉलिटी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ज्योग्राफी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हिमाचल जीके प्रिपेयर कर रहे हैं, आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आपने एक अच्छा आंसर लिखना है। नॉलेज के बिना, अगर आपको नॉलेज नहीं है उसके बिना आप आंसर राइटिंग कर ही नहीं सकते। आंसर राइटिंग एक आर्ट है जिसमें कंटेंट होना बहुत जरूरी है। और कंटेंट कब आता है? जब आप रीड करते हो। और वो रीडिंग कब कर रहे हो? जो आप अब कर रहे हो। जो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, डिफरेंट किंगडम्स पढ़ रहे हो, किंग्स पढ़ रहे हो, डिफरेंट नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हो, प्लेट्यूज के बारे में पढ़ रहे हो, यही सब चीजें आपकी मेंस में यूजफुल होती हैं। एक बच्चा कभी भी एक अच्छा आंसर नहीं लिख सकता उसको अगर कंटेंट नहीं आता है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, अगर आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव की तैयारी ही कर रहे हैं, वही करिए आपकी 15 मई तक की डेट की, क्योंकि 15 मई को आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। इस टाइम पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, 15 मई की शाम को सोचेंगे ना कि क्या करना है, अब आंसर राइटिंग कैसे शुरू करनी है, मुझे फोन करना, आप मुझे बताना कि सर मुझे बिल्कुल आंसर राइटिंग नहीं आती है, मुझे समझाओ। एंड दिस इज माई प्रॉमिस, ये मेरी प्रॉमिस है आप सबको कि वी विल कम आउट विद अ सॉल्यूशन। जिन बच्चों ने कभी आंसर राइटिंग नहीं करी है उनको हम कैसे गाइड करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी टेंशन है। गाइड करना हमारा काम है। आपका काम क्या है कि 15 मई को हमें ये बताना कि सर पेपर जो प्रीलिम्स का है वो क्वालिफाई हो रहा है, वी आर गेटिंग अ गुड स्कोर, और आप हमें अब बताइए कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। और जो बच्चे ऑलरेडी आंसर राइटिंग में हैं, जिन्होंने HS की तैयारी करी है, या फिर UPSC की तैयारी करी है, या फिर कोई और ऐसे एग्जाम की तैयारी करी है, यहाँ पे पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि आपका अभी का फोकस जो है वो आपका 15 मई का होना चाहिए। आपको अभी खुश नहीं होना बहुत ज्यादा कि यार आंसर राइटिंग तो हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया था, अब तो हमें एक यूनिक फैक्टर मिल चुका है, अब हम पेपर में सिलेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है अगर आपने मेंस का पेपर देना है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक अपने एड्रेनलिन को रश मत होने दो, थोड़े से शांत रहो और फोकस अपना बरकरार रखो अगर आपने पेपर में सिलेक्ट होना है। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें सबके लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं लेकर आती हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ विपदाएं लेकर आती हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं और किसी के लिए एक कांस्टेंट भी है। लेकिन वो किस तरीके से डील करता है इन प्रॉब्लम से या फिर इन अपॉर्चुनिटीज से, वो उसका कैरेक्टर डिफाइन करती हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा अपना इमोशनल इंटेलिजेंस बरकरार रखना है और अगले एक महीने बहुत अच्छे टेम्परामेंट के साथ, बहुत अच्छे पॉजिटिव नेचर के साथ और बहुत अच्छे हार्डवर्क के साथ आपको HPNT का पेपर देना है। आंसर राइटिंग हमारी टेंशन, आपको करवानी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें। दोस्तों, दिस इज मस्ट फॉर यू। अपना 100% दीजिए, पूरी मेहनत करिए। ऐसे हिंदी इंग्लिश हम देखेंगे, आंसर राइटिंग हम देखेंगे, वी विल प्लान समथिंग फॉर यू, और आपके साथ मिलकर हम एक नया इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे फिर। लेकिन अभी आपका काम क्या है? अभी आपका काम है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रीलिम्स के पेपर पर फोकस रखें। दिस इज अ मैसेज जो मुझे आपको देना है, क्योंकि काफी बच्चों की कॉल आ रही है, काफी बच्चे डाउट में है कि सर क्या करें, कैसे करें। तो दोस्तों, अभी कुछ करना नहीं है, अभी तो मन को शांत करना है, अभी तो मन को एक पर्टिकुलर एम जो आपका 15 मई का है उसी पे फोकस रखना है।
ठीक है, आई होप कि आपको मेरा मैसेज ठीक लगा होगा। और प्लीज़ अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी छोटी मोटी टेंशन है, 8146207241 कभी भी कॉल करिए। और अगर हो सके पॉसिबली तो 9 से 6 मंडे टू सैटरडे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कॉल अभी नहीं करनी है, आपको एक मैसेज छोड़ना है तो hello@edutap.co.in पर आप एक मैसेज भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।